हेलो एवरीवन। हमारा नीट का एग्ज़ाम जो है वो नेक्स्ट मंथ में है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो भी बायोलॉजी का नीट का सिलेबस है उसको हम 25 डेज़ में कैसे कवर कर सकते हैं। स्ट्रेटजी क्या हमारी होनी चाहिए इन 25 डेज़ के लिए कि हम पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो जो हमारी नीट में बायोलॉजी में क्वेश्चंस आते हैं वो टोटल क्वेश्चन 90 आते हैं और ये 360 मार्क्स कैरी करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है, जो 75 क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्टली एनसीईआरटी पे बेस्ड आते हैं, यानी कि वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आते हैं। 75 क्वेश्चंस जो है वो बेस्ड ऑन एनसीईआरटी होते हैं। फिर उसके बाद 5 to 10 क्वेश्चंस आपके जो होते हैं वो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, वो थ्योरेटिकल नॉलेज पे बेस्ड होते हैं वो क्वेश्चंस। ठीक है, फिर जो तीसरा सेक्शन आपका है वो डायरेक्टली 5 to 6 क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से ही होते हैं, वो डायरेक्टली फ्रॉम पीवाईक्यू से आते हैं। ठीक है, हमें इसमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें एनसीईआरटी पे फोकस करना है, पूरा एनसीईआरटी में रिवाइज करना है, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और यूनिट्स हैं उनको प्रायोरिटी में रख करके फिर उसके बाद हमें पीवाईक्यूज लगानी है। फिर जो भी एडवांस क्वेश्चंस हैं उनके लिए वो हमें प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा जो सिलेबस है टोटल, उसमें जो 4 यूनिट्स हैं हमारी, उनसे डायरेक्टली 60 to 65 या फिर हम ये कह लें कि 65 to 70% सिलेबस सिर्फ इन 4 यूनिट से ही आता है। ये यूनिट कौन कौन सी हैं और ये यूनिट आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप इन यूनिट्स को सबसे पहले ख़त्म करेंगे, उसके बाद आप जो भी रेस्ट ऑफ द सिलेबस या फिर इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और यूनिट्स हैं उनको ख़त्म करेंगे। तो इनमें सबसे पहली हमारी यूनिट आती है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में 3 चैप्टर्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से लगभग 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं। इवोल्यूशन, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं लेकिन कम आते हैं। लेकिन हमारा जो जेनेटिक्स यूनिट है इसके जो 3 चैप्टर्स हैं, इससे टोटल 15 to 17 क्वेश्चंस इसी से पूछ लिए जाते हैं, यानी कि 15 to 17 क्वेश्चंस का मतलब आप समझ रहे हैं 60 to 68 मार्क्स सिर्फ जेनेटिक्स से ही आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी जो सेकेंड यूनिट है, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, वो हमें कवर करनी है। जेनेटिक्स को कवर करने के बाद वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी में टोटल हमारे जो है वो 7 चैप्टर्स हैं और ये जो यूनिट है ये 13 to 14 मार्क्स कैरी करती है, यानी कि इस यूनिट से हमें लगभग 52 to 56 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, इस यूनिट में जो जो चैप्टर्स हैं वो हो गए डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हो गया, ये चैप्टर हो गया। दूसरा चैप्टर है ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। तीसरा चैप्टर है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। फिर फोर्थ चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। फिर फिफ्थ है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। सिक्स चैप्टर है आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फिर सेवन चैप्टर है आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन। ये 7 चैप्टर्स जो है वो 13 to 14 क्वेश्चंस कैरी करते हैं, यानी कि 52 to 56 मार्क्स इनसे हमें मिलते हैं। फिर थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है वो है प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें 5 चैप्टर्स हैं प्लांट फिजियोलॉजी में। कौन कौन से 5 चैप्टर्स हैं? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये जो 5 चैप्टर्स है ना बच्चों, इनसे 8 to 10 क्वेश्चन आते हैं और ये 32 to 40 मार्क्स कैरी करते हैं। ओके, फिर जो हमारी फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में 2 चैप्टर्स आते हैं, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फिर सेकंड चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर। इससे 7 to 8 क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि 24 to 25 मार्क्स। 24 to 28 मार्क्स ये चैप्टर हमारे, ये यूनिट हमारी कैरी करती है। तो अगर देखा जाए तो सिर्फ ये 4 यूनिट आप 60 to 65 या फिर 65 to 70% सिलेबस हमारी सिर्फ ये 4 यूनिट कवर करती हैं, जेनेटिक्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी यही होनी चाहिए कि हम सबसे पहले ये 4 यूनिट फिनिश करेंगे। फिर उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द सिलेबस है उसमें से भी हमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखने हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जिनसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो सबसे पहला हो गया हमारा सेल एंड देयर साइकिल।
तो इससे क्वेश्चंस 6 क्वेश्चंस इससे डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, 5 to 6 क्वेश्चंस। फिर उसके बाद एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी से लगभग 2 क्वेश्चंस एनाटॉमी एंड 4 क्वेश्चन मॉर्फोलॉजी से पूछ लिए जाते हैं, तो 6 क्वेश्चंस इससे हो गए। स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन से लगभग 2 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये सारा जो भी डेटा मैंने निकाला है ये लास्ट 15 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको एनालाइज करके निकाला है, और ये इसमें काफ़ी टाइम लगा है, और ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इससे अगर आप प्रिपरेशन अपनी करते हो ना, तो यकीन मानिए आपके 340 मार्क्स तक कहीं भी नहीं है। फोर्थ आपका जो टॉपिक है वो इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इससे 10 क्वेश्चंस आपके पूछ लिए आते हैं लगभग। बायोमोलिक्यूल 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं, एनिमल किंगडम से आपके 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं, रिप्रोडक्शन एंड हेल्थ से आपके 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं, एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस से आपके 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो 17 चैप्टर्स, यानी कि ये जो हमने ये जो 4 यूनिट्स पढ़ी थी, इसमें जेनेटिक्स के 3 चैप्टर्स, ठीक है, इसमें इसमें आपके जेनेटिक्स के 3 चैप्टर्स हो गए, ह्यूमन फिजियोलॉजी के 7 चैप्टर्स हो गए, ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी के 5 चैप्टर्स हो गए, एंड बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर्स हो गए। तो ये सारे ये जो 4 यूनिट्स हैं, इन टोटल मिला करके ये 4 यूनिट्स के टोटल चैप्टर 17 चैप्टर्स ये, और जो इसके बाद जो रेस्ट ऑफ द सिलेबस से हमारे 7 चैप्टर्स या फिर 7 जो चैप्टर्स मैंने निकाले थे, 7 टॉपिक्स निकाले थे, वो ये टोटल मिला करके आपको 340 मार्क्स दिला सकते हैं। ये 340 मार्क्स के इनसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि जितनी भी बुक्स आपने अपने पास जमा करके रखी हुई है ना, उनको एक साइड कर दीजिए। ये टाइम रिवीजन का है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ आप एनसीईआरटी पे फोकस करिए, लाइन बाय लाइन उनको रिवाइज करिए, एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, एनसीईआरटी आप रिवाइज करिए। टोटल आपके जो सिलेबस में चैप्टर्स हैं वो टोटल चैप्टर्स हैं 38, सारी यूनिट्स के चैप्टर्स को मिला करके। बायोलॉजी में यानी कि जोलॉजी एंड बॉटनी दोनों के चैप्टर्स, दोनों की यूनिट्स के चैप्टर्स को मिला करके टोटल आपके 38 चैप्टर्स हैं, जिनमें से 24 चैप्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो 24 हैं, वो मैंने आप लोगों के लिए निकाल के यहाँ पर रख दिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे, किस चैप्टर से या किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस आते हैं। जिसमें से 17 चैप्टर्स यानी कि 4 यूनिट्स आपकी प्रियोरिटी बेसिस पे रहेंगी। सबसे पहले आप ये प्रिपेयर करेंगे, फिर उसके बाद आप 7 चैप्टर्स प्रिपेयर करेंगे। बच्चों, आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है सिलेबस में से, लेकिन ये आपके सबसे पहले रिवाइज हो जाने चाहिए। उसके बाद जो भी आपके चैप्टर्स बचते हैं, जो भी आपका टॉपिक बचता है, उसको आप रिवाइज करिए। ठीक है, लेकिन ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि आपका 340 लगभग 85 to 90% मार्क्स तक आपके ये 24 चैप्टर्स ही आपको दिला रहे हैं। ठीक है, तो करना क्या है, आपको एक काम करना है, सारी चीजें एक साइड कर देनी है, सारी बुक्स नोट्स अपने निकाल के रख लेने, एनसीईआरटी निकाल के रख लेनी है 11th 12th की। फिर उसके बाद आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और अभी आपका कल से रिवीजन बैच स्टार्ट हो रहा है नीट का, बायोलॉजी का, जिसमें मैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको रिवाइज करवा दूंगी। ठीक है, उसमें से कुछ भी नहीं छूटेगा, एनसीईआरटी की आपकी लाइन बाय लाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगी। पूरा रिवीजन आपका मैं 25 डेज में करा दूंगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप अपने सिलेबस को 25 डेज में रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।